चाहता हूँ गुरु रहमान देश स्तर के सुविख्यात शिक्षक हमारे बीच मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। जोरदार तालियां बन जानी चाहिए गुरु रहमान, जिन्हें हम लोग लाइव देखते हैं, आज नंगी आंखों से लाइव देखेंगे। सबसे पहले तो भारत माता की जय। भारत जैसा बोलिए, भारत माता की। एक सबसे पहले मैं अपने बड़े भैया, अपने राम रूपी भैया दिनेश भैया को चरण स्पर्श करता हूं और मुझे गर्व इस बात की है कि चंपारण की सरजमी पर मेरा आना उस समय संभव हुआ है जब बच्चों को मैं संबोधित कर रहा हूं कि जब मेरा राम यहाँ का जिलाधिकारी है, और निश्चित रूप से मेरे लिए और मेरे भाई के लिए ये गर्व का विषय है, क्योंकि भैया को मैं एक डीएम के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, भले इनका पद हो लेकिन एक मनुष्य और इंसान के रूप में जो इनका व्यक्तित्व है, मैं 10-76 मॉडल का आदमी हूँ। आज तक ऐसा ऑफिसर मैंने नहीं देखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक मैंने ऐसा ऑफिसर नहीं देखा है। और मैं यह भी कह रहा हूँ, मैं रोहतास जिला का हूँ। मोतीउर रहमान खान मेरा नाम था। काशी विद्यापीठ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर मोतीउर रहमान खान बना दिया। पटना विश्वविद्यालय ने डॉक्टर रहमान खान बना दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने मुझे गुरु रहमान बना दिया। आज जिस अवसर पर बुलाया गया है, ये तो दिन भर बकरे का काम हम लोग का है। एक बात मैं बता दूं कि जय चंपारण सुन के हमको खुशी नहीं हुई, जय बिहार सुन के भी हमको खुशी नहीं हुई। आप कहिए कि क्यों खुशी नहीं हुई? मैं चंपारण का विरोधी हूं या जय बिहार का विरोधी हूं? कदापि नहीं। मैं पूरे भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एकमात्र ऐसा छात्र हूं जिसने ऋग्वेद के इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट पर रिसर्च किया है, जो कि अब तक किसी ने नहीं किया था। और मैं यह भी दावे के साथ कहता हूं, अपने राम के सामने कि कोई भी पंडित जी हो, कोई भी मौलवी साहब हो, अगर सनातन पर हमसे 1 घंटा टिक गए तो मैं तीनों डॉक्टरेट, अपने 5 पोस्ट ग्रेजुएट और 2 डिलीट की उपाधि को गंगा में प्रवाहित कर दूंगा। आज इन छोटे छोटे बच्चों को, पहले तो मैं घबरा गया था जब ओम प्रकाश जी बोले कि 6ठा क्लास का बच्चा है। मैं अरे बाप रे बाप, 6ठा क्लास का बच्चा, हम कभी कुछ बोले नहीं है। तो फिर पता चला कि नहीं, हमारे सज्जनारायण ठाकुर जी तो बोले कि नहीं, इसमें बड़े लोग भी रहेंगे। तो एक बात मैं बता दूं बेटा कि आज मैं पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूं। अब पढ़ाने का कदापि उद्देश्य नहीं था कि मैं गरीब था। मैं गरीब नहीं था। मेरे पिता इंस्पेक्टर थे, मेरा भाई डीएसपी है। गरीब नहीं था, लेकिन भैया जानते हैं कि मेरा अंतर्धार्मिक विवाह है और तथाकथित समाज इतनी सड़ी हुई है कि मुझे हिंदू समझ रहा था कि तो मुसलमान है, मुसलमान समझ रहा था कि हिंदू है, और हमको समझ ही भी नहीं आता कि हम हिंदू है कि मुसलमान है क्या। एक चीज बताऊंगा, आज तो इसमें पता चला कि सरकारी स्कूल में है, तो बेटियों की संख्या देखकर मुझे गर्व इस बात की हो रही है कि जब से मैं काशी से लौटा और बिहार की शासन व्यवस्था सत्ता को देखा, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं, बता दूं। तो अगर मैं कह रहा हूं बिहार की तमाम लोगों को, बिहार की तमाम बेटियों को, बिहार की तमाम बहनों को, बिहार की तमाम माओं को कि जिसके लिए पूरे
ने कर दिखाया है। नीतीश कुमार हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे मुखिया है, इसलिए उसके काम को बताना मेरा फर्ज होता है, मेरा दायित्व बनता है। इसलिए अगर किसी घर में बेटी पैदा नहीं होती है, बेटी नहीं है, तो इस नीतीश के राज में समझे कि उसका घर नरक से कम नहीं है। यह कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होगी, क्योंकि मैंने देखा है और मैंने बनते हुए देखा और बनाया उसको। सब्जी बेचने वाली की बेटी एसडीपीओ बनती है, तो पंडित पूजा कराने वाली की बेटी एसडीएम बनती है। मैंने देखा है, यह इधर हुआ। एनीवे, आप लोग जिस मोड़ पर हैं, सोचते हो कि बच्चा है, अभी तो हम बच्चा है। कभी हम भी समझे थे कि हम अभी तो हम बच्चा है, हमारे राम भी सोचे होंगे कभी बच्चा है। एक बात याद रखिए, अगर शिक्षा को आप लोग समझ रहे हैं कि पढ़ लें, बीए पास कर गए, एमए पास कर गए, डॉक्टरेट हो गए, डिलीट हो गए, तो शिक्षा हो गया, तो एक बात याद रखना बेटा और बेटी लोग, कि शिक्षा की ना कोई सीमा है और ना ही कोई सीमांकन। अगर शिक्षा के एक अंश को, एक बूंद को, शिक्षा के एक बूंद को अगर अपने अंदर आप लोगों ने ग्रहण कर लिया इस उद्देश्य से कि मुझे करना ही है, मैं ही करूंगा, तो वो संभव है। साड़ी बेचने वाला का बेटा, सब्जी पहुंचाकर बनने वाला, मेरी बेटी का नाम अगम्य आदिति है, सत्येंद्र हमारे डायरेक्टर हैं, और हम दोनों मिलकर संस्थान चला रहे, कलम क्रांति की न्यूज सामने डाल रहे हैं। और भैया माफ करेंगे, अन्य लोग भी माफ करेंगे, अगर हम ये गलत बोल रहे हैं तो माफ कीजिएगा, सही बोल रहे हैं तो जरूर बोलिएगा कि सनातन पर शोध के बाद आज 2024 के पहले तक मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आज समाज में जातिवाद हो, संप्रदायवाद हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, क्षेत्रवाद हो, तो उसका एकमात्र कारण रहा है कि एक बहुत बड़े समाज को शिक्षा से दूर रखा गया है। इसका एकमात्र कारण रहा है कि एक बहुत बड़े समाज को शिक्षा से दूर रखा गया है। अगर सबको शिक्षा दे दो तो परिवर्तन होगा। अब आप लोग के मन में आ रहा था कि चंपारण के बारे में तो ये कुछ उल्टा बोल के, जब चंपारण से मैं खुश नहीं हूँ, जय बिहार से मैं खुश नहीं हूँ, तो ज्ञानमणि त्रिपाठी सर हैं, सर एक 4 गो वेद है, 4 गो वेद में वो यजुर्वेद है, जानता है लोग? यजुर्वेद के 2 गो ब्राह्मण ग्रंथ है, जानता है? ना जाना तो मास्टर बनना पढ़ाने के लिए, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। अरे मोदी हमको पानी पीने की आदत हुई, पानी रखिए आप लोग। पता होगा कि राम ने कंपटीशन पास करके इस पद को अर्जित किया है। विदेह माथों की क्या ज्ञानमणि सर लिखा है कि विदेह माथों ने मुंह में अग्नि धारण करके पूर्व की ओर पढ़ना प्रारंभ किया। पीछे पीछे गौतम राहु गण चले। सही उच्चारण मैंने इसलिए किया कि पटेलों को सिया नहीं। कृष्ण का नाम लेते हुए अग्नि मुंह से निकली और इसी क्षेत्र के जंगल से पार करके एक नदी मिली सदा नीरा, जो गंडक के नाम से जाना जाता है। अरे गांधी जी तो की कर्मभूमि बाद में होगी। गांधी जी की कर्मभूमि, चाणक्य की तपोभूमि बाद में होगी। विश्वामित्र की तपोभूमि बाद में होगी। मैं बता दूं आपको, एक शोधार्थी होने के नाते दावे के साथ कि विश्वस्त पुनः सराहता की अस्थि की परिकल्पना परिवार के ग्राम
क्यों, जय बिहार क्यों, जय भारत क्यों नहीं? क्योंकि भारत की पहली नींव आप लोगों ने ही रखी है। यह कहते हुए मुझे कोई भी संकोच नहीं हो रहा है। एक बात स्पष्ट बेटा, आप लोग तमाम बेटी और बेटों को मैं बता दूं कि शिक्षा की कोई सीमा नहीं है, शिक्षा का अंत नहीं हो सकता है। शिक्षा समझो कि आत्मा है, और नौकरी जो तुम लोग का है वो तो एक शरीर के रूप में है जो मिल गया। हम बार बार चिल्लाते हैं, देखते थे बीएचयू में भी, यहाँ भी देखते हैं तरह तरह का झंडा निकलते हुए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मियां चिल्लाता नारे तकबीर, रे पगला बौड़ा। कोई कहता बैकवर्ड है, कोई कहता फॉरवर्ड है, कोई कहता एससी है, कोई कहता एसटी है, कोई कहता मियां है, कोई कहता टिया है। और फिर उसके बाद पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो कहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो। अरे भैया पंडित जी, त्रिपाठी सर, सनातन धर्म नहीं हो सकती। सनातन एक विचारधारा है, और यह विचारधारा भारत की नहीं, यह विचारधारा वैश्विक विचारधारा है। चाहे बुद्धिस्ट हो, जैनिक हो, जैन हो, बौद्ध हो, आजीवक हो, चारवाक हो, ईसाई हो, यहूदी हो, इस्लाम हो या सिख, ये सब के सब इस सनातन रूपी विचारधारा के एक पंक्ति है, एक डाल है। इसलिए सनातन की जय का मतलब, सनातन की जय का मतलब वसुधैव कुटुंबकम की वो विचारधारा जो हमारे नस्ल से है। खैर छोड़िए, सनातन को तो होना ही पड़ेगा। एक बात सुनो बेटा, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं, रोहतास जिला में ननिहाल हमर चौखंडी ससराम में एक जगह है, तो स्कूलों में हम जाते थे तो सेंट बोरियस स्कूल के हम प्रोडक्ट हैं। सेंट बोरियस स्कूल समझ रहा है? सेंट बोरियस स्कूल मतलब कि एक बोरा, सिलेट, पेंसिल जो आधा रास्ता में खा जाते थे, पॉकेट में चूड़ा। आप बाप दरोगा थे इसलिए ईमानदार थे, इसलिए पैसा कभी कमी नहीं रहती थी। एगो पॉकेट में मिश्री, मार भी होती थी, बोरा से मार होता था, सिलेट से मार होता था, हर 2 दिन बाद सिलेट फूट जाता था। लेकिन जब जब पता चलता था कि सीआर यादव सर आ गए, एलबीटी आ गए, लाल बहादुर तिवारी, चौबे जी आ गए, तो लगता था कि दुनिया का क्या पूरे ब्रह्मांड का सबसे शरीफ लड़का हम लोग है। देखो बेटा, शिक्षा का स्वरूप बदला है। मैं शिक्षा पर जा ही नहीं सकता हूँ क्योंकि थोड़ी सी जानकारी मेरी है। मैंने ऋग्वेद के 7वें मंडल का 103वां सूक्त देखा है। बच्चा तो इतना सूक्त मत याद रखेगा, विद्वानों के लिए बोल रहे हैं। 103वां सूक्त जिसको मांडुक सूक्त कहा गया है, उस मांडुक सूक्त में भले ये कही गई होगी शिक्षा मौखिक थी, लेकिन गुरुकुल चरक और चरण के माध्यम से संचालित होती थी। और बरसात का महीना शिक्षक गुरुजन आराम करते थे और शिष्य भिक्षावृत्ति करते थे गुरु के लिए। कितना तो गुरु ऐसे आरुणि के जैसा नाम सुने होंगे शिष्य का, एकलव्य का नाम सुने होंगे, बेचारा पढ़ा न लिखा और अंगूठा भी काट के दे दिया। इसका भी मैं पश्चात नहीं हूं। एक बात याद रखिएगा, आज शिक्षा में, हमारी शिक्षा में, भारतीय शिक्षा में परिवर्तन का जो दौर चला है, वह दौर यही है कि हम लोग जिस चीज को आधुनिक मान के उसके पीछे पीछे सरपट दौड़ रहे हैं, वास्तव में वो आधुनिक नहीं है, वास्तव में वो वेस्टर्नाइज है, पश्चिमीकृत है। जिस यहां से फाड़ लो, जिस यहां से फाड़ लो, जिस सूत्र को फाड़ लो, यहां फाड़ लो, ये क्या है?
ताली बजा के खुश होकर ताली बजा रहे हो कि अफसोस होकर ताली बजा रहे हो हमको तो नहीं पता, लेकिन अगर खुश होकर ताली बजा रहे हो तो ये याद रखो कि हम लोगों पर ताली बजाने वाले की एक फौज इंतजार कर रही है। इसलिए चिंता करने की विषय है। कौन कहता है कि मास्टर भैया के पास कंप्लेन चल जाए कि फलाना मास्टर मारा है, भैया कहेंगे FIR करो, बंद कर दो उसको। निश्चित रूप से DM मतलब राजा, समाहर्ता, जहां चले वहां कोर्ट, उसको कहते हैं DM का मतलब हम समझते हैं। और कोई जाए, आज पर हम लोग गधा जैसा पिटाते थे, गधा जैसा लाते जूते, कभी बच्चा का हाथ ऐसे खिंचा गया तो लगता था कि हम लोग खेत काट दिए, छोटो पकड़ के मार, लाते मुक्के जूता मार के टंच, कभी पान कबर जाते, सुनिए आप लोग, कभी पान कबर जाए तो उस दिन फुल शर्ट पहन के जाते थे कि आज बाप ना देख ले, माई ना देख ले, भाई ना देख ले, वो देखेगा तो कहेगा अरे रे 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 पिटे लेना, फिर पिटवा देंगे। आज भी पता नहीं क्यों आज भी मास्टर मारते हैं। हम लोग तो मार के मास्टर लौटा दिया, लेकिन कभी कान में का पर्दा नहीं फटा, कभी आंख में चोट नहीं आई, कभी लात से नहीं मारा। यानी कि आज मास्टर के चरित्र में परिवर्तन हुआ है, इसलिए छात्रों के चरित्र में परिवर्तन हुआ है। मास्टर गुरु के रूप में आ जाए, छात्र अपने आप सुधर जाएंगे, जैसा कि हमारे भैया कह रहे हैं। एक बात स्पष्ट याद रखिएगा कि शिक्षा में 2-3 बातें तय है कि जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं। आज भैया बोल रहे थे हमारे मोबाइल का बात, तो मोबाइल तुम लोगों को क्या डिस्टर्ब करेगा? तुम लोग तो उम्र डिस्टर्ब होने वाला कि हम लोग जिसे बूढ़ा को डिस्टर्ब कर देता है पापा की परी, तो दूसरा टेक्नोलॉजी जब हम लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, हम लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं इस अवस्था में, तो आप के डिस्टर्ब होने में कोई संशय नहीं। लेकिन इतना तय मानिए कि हम लोग 2 साल बाद वानप्रस्थ की अवस्था में चले जाएंगे, लेकिन आप लोग के कंधे पर इस पूरे भारत माता की नींव टिकी हुई है। और जब तक कोई पढ़ेगा नहीं, तब तक वो किसी लायक नहीं होगा, और जब तक वो किसी लायक नहीं होगा, वो किसी दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता है, फिर भारत बनाने की बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए आप लोग से अनुरोध कर रहे हैं, हमारे गुरुकुल में भिक्षावृत्ति की परंपरा थी, गुरु दक्षिणा की परंपरा थी, इसलिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर मैं चंपारण आया हूं, विद्या में हमारे राम जैसे DM, बहुत DM है, हमारे CSP DM है, ISP है, लेकिन कोई राम नहीं है। राम जैसे DM के रहते मैं आया हूं, तो आपसे चंपारण की सरजमी पर आते हुए इस चंपारण फाउंडेशन की केंद्र की ओर से मैं आप लोग से भिक्षावृत्ति के रूप में सिर्फ और सिर्फ इतना चीज कहूंगा कि अगर कुछ देना चाहते हो हमें, और सच में गौरवान्वित करके जहां भेजना चाहते हो हमें, तो एक सौगंध खाओ, एक शपथ लो कि तुम्हारी उम्र जो है, जिस क्लास से जिस क्लास तक तुम हो, अगर इस क्लास में अगर ठान लिए कि हमको क्या बनना है, क्या नहीं करना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, किधर जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। इतना याद रखिए। बड़े भाई के सामने नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मजबूरी है। एक फिल्म देखे थे बचपन में हम, आनंदी टाकी सासाराम में है, एक फिल्म देखे थे, नाम था लैला मजनू। सुन ले मजनू का काम आएगा, लैला मजनू। तो लैला मजनू में देखते थे कि लैला के हाथ में मास्टर छड़ी
अब मजनू के हाथ में निशान, मजनू को छड़ी मारे तो लैला को निशान। हम बोले तो सगा कितना उल्लू बना रहा है, उतना बुद्धि नहीं था। हम बोले देखिए कितना डायरेक्टर उल्लू बनाता, मने मन सोचते थे। फिर देखते हैं कि रेगिस्तान है, अरबी नाइट भाई लैला मजनू रेगिस्तान है। एक मौलाना नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर करके सजदा में जाते हैं। सजदा में जाते हैं तो उधर से गाना आता है कि उसने हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे। हम जानते थे कि आप लोग चिल्लाइएगा। दुर्गा पूजा में भी भैया लोग ऐसे देने में दिक्कत करते हैं, इसलिए कि 3 गो गाना भक्ति होता है, उसके बाद सीधा की जवानी होती है। और ऐसा कीजिएगा तो कभी जिंदगी में भारत नहीं करेगा, इतना याद रखिएगा। तो मौलवी नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा में है, और उधर से मजनू लैला 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 करते उनके सामने से गुजर गया। मौलाना फट से बोले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोला अरे तुम इधर आ। तो बोला क्या हुआ हुजूर? तो बोले तुम देखा नहीं, मैं अल्लाह के सजदा में गिरा हुआ था और तुम हमारे सामने से गुजर गया। मजनू बोला कि मौलाना साहब माफ कर दीजिएगा, हम तो लैला के चाह में इतने पागल थे कि हमको पता ही नहीं चला कि आप कौन क्या कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए, आप अल्लाह की इबादत में थे और आपको पता चला कि आपके सामने से मजनू पार कर गया। लैला लैला, ये डेडिकेशन जिस दिन आ गया, ये डेडिकेशन जिस दिन आ गया तो लिख लो, चंपारण में बोल के जा रहे हैं कि कलम कभी किसी के बाप की बपोती हुआ करती थी, कलम कभी किसी के बाप की बपोती हुआ करती थी। आज कलम किसी के बाप की बपोती नहीं है। अब बम, पिस्तौल, हथियार, बारूद, बंदूक से परिवर्तन संभव नहीं है। अगर अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हो तो कलम उठाओ, कलम उठाओ, कलम उठाओ, कलम उठाओ, कलम उठाओ। मेरे बच्चों, मैं बड़ी VIP मोहल्ला में रहता हूँ। क्या है कि हमारी वाइफ जो है, तुम लोग की गुरु माता, भैया के भाव, वो VIP परिवार की। राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिद्धिकर, बाबू जगजीवन राम, वर्तमान में मीरा कुमार, जगत नारायण लाल, मोतीलाल सिंह, ज्ञानसुधा मिश्रा, मृदुला मिश्रा, डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा के पास है। कभी कभी दिनकर जी आ जाते हैं, जगजीवन बाबू को तो देखे नहीं, मीरा दीदी आती है तो मिल लेते हैं। तो कभी उस मोहल्ले में, आज हर साल चरखा समिति में जाते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी और ये भी, उस मोहल्ले में उद्भट विद्वानों की टोली थी, खामोश रहती थी तो कांखी नजर आती थी। अब कलम जब यलकार पर जाता था तो क्रांतियां हो जाती थी। उसी जगह पर आज छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे कि देख के कलेजा उफ निकल जाता है, लगता कलेजा फट जाए। छोटे छोटे बच्चे, मैं नस्ल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप भी मासूम हैं, हमारी अदम्य अदिति बेटी और हमारे अभिज्ञान अर्जित बेटा के जैसा है। छोटे छोटे बच्चे अजीब अजीब टाइप का नशा कर रहे हैं, इमेजिन नहीं कर सकते। लगता है कि पृथ्वी फट जाए और हम लोग समाहित हो जाए। उससे दूर रहना, अरे बट मन पास से घूम इसलिए एक बात याद रख लेना भैया की, मोबाइल 2-3 उपहार जरूर देता है, बदतमीज बना देगा आपको, इसी छोटी सी उम्र में चश्मा चढ़ा देगा आपको, जिस चीज की जानकारी आपको नहीं होनी चाहिए उस चीज की जानकारी आपको दे देगा। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक आदमी बाद में पढ़े
इंटरेस्टिंग चीज पहले पढ़ता है, पहले देखता है, पता है, इसलिए मोबाइल को तो कम से कम लिमिट कर दीजिए। दूसरी बात याद रखिए, मर जाइए। अगर आपका कोई दोस्त कह रहा है, कोई संगति कह रहा है, मर जाइए, लेकिन नशा का पहला जो समय होगा उसी समय इसका भरपूर विरोध कीजिए, और दोस्ती खत्म हो जाए, संबंध टूट जाए, कुछ भी हो जाए, उसका प्रयोग मत कीजिए। एक बात है, चलिए बात करें। दूसरी बात आपको बताते हैं कि सौभाग्यशाली हम लोग, मैं स्पष्ट बोलता हूं, इस स्पष्ट बोलने के चक्कर में कभी आईबी का छापा पड़ जाता है, कभी इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। एक बार तो अजीब हो गया कि मियां हो गया, इतना बड़ा राष्ट्रवादी कैसे है, कहीं तालिबानी तो नहीं है, एनआईए का भी छापा पड़ जाता है। लेकिन बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से मैं नहीं डरता हूं, इतना है। एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं कि अभी जिस उम्र के पड़ाव में आप खड़े हैं, जिस उम्र के पड़ाव में खड़े हैं, यही आपकी जिंदगी का सहारा है। आप सोचिएगा कि बीए पास करके कुछ करेंगे, तो आज यहां कोई दिनेश भैया नहीं होता, आज कोई ज्ञानमणि त्रिपाठी नहीं होता, आज जो भैया जो एसटी है, जो एसडीएम है, वो नहीं होते। एक बात याद रखना, अगर 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसका एनसीईआरटी और बिहार सरकार का एससीईआरटी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी 7 से लेकर 10 तक एससीईआरटी और 7 से लेकर 11 तक आपको एनसीईआरटी पढ़ लिए। और संयोग से, खुशकिस्मती से आपके सामने एक बहुत अच्छी मैगजीन जो हिंदी में उपलब्ध है, प्रतियोगिता पर, अगर उसको पढ़ लिए, मैथ अग्रवाल लेवल का, रीजनिंग अग्रवाल लेवल का बना लिए, और अभी 3-4 साल में यही काम कर लिए, तो यकीन मानो कि इंटर पास करने के बाद लड़का लड़की नीट भी ज्वाइन करेगा, लड़का लड़की आगे की रणनीति भी तैयार करेगा, और पढ़ाई के किसी कोने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज कोरोना के बाद जो सबसे खराब समय आया है वह यह कि शिक्षक दुकानदार हो गए हैं, छात्र खरीदार हो गए हैं, रटन विद्या पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। एटम बम रट जाओ, परमाणु बम रट जाओ, स्पीडी रट जाओ, अब कंसेप्ट है ही नहीं। सौभाग्यशाली है आप कि 2027 तक दारोगा और सिपाही की बहाली लगातार आती रहेगी। 3,70,000 शिक्षक बन गए, 1,72,000 शिक्षक और बनने जा रहे हैं। 11,000 से ज्यादा इंटर स्तरीय बन गया, बन जाएगा रिजल्ट के बाद। ग्रेजुएट स्तर का 1800 बन गया, फिर निकलने वाला अभी एसएससी से। इतनी बहालियां, अगर इस बहाली के बाढ़ में अगर जो बच्चे भी भीगने से बच गए, उनसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। और फिर अगर आप चिल्लाते हैं कि हम भारत माता की रक्षा के लिए जान दे देंगे, तो बेरोजगार की जान भारत माता को नहीं चाहिए, क्योंकि बेरोजगार खुद सड़ा हुआ है। जब तक वो ठीक नहीं होगा, दूसरे को ठीक नहीं कर सकता है। इतना है। देखिए, गार्जियन हमारे गार्जियन थे। पहले हमारी माँ अशिक्षित थी, प्योर अशिक्षित थी। नासरीगंज के पास खनाव एक जगह है, वहीं की थी, लेकिन डिप्टी कलेक्टर की बेटी थी, अशिक्षित थी। वो छोड़ी होता था, स्पेशल टाइप का। खजूर का नाम सुनने की होगा, जर्मनी की तो आप लोग है नहीं। खजूर ताड़ के
आप 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जहां जा रहे जाइए, जो खेल खेलना है खेलिए। जाहिर बात है, क्रिकेट खेलते थे हम लोग, कबड्डी खेलते थे, पिट्टो खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कुश्ती लड़ते थे। आज भी खूब खेल खेलते हैं, लेकिन एसी में बैठ के मोबाइल पर पबजी, मौसा जी, मौसी जी, नाना। उस समय शरीर विकास हुआ, मानसिकता विकास, मन का विकास हुआ। 6 बजे दिमाग में रहता था, भैया कितना टाइम हुए, 6 बजे वाला बात। दौड़ के आदमी जाता था और लैंप, लालटेन, ढिबरी का नाम सुने हो? ढिबरी ढिबरी होता है वो, सुना देख लेना तुम लोग, मैं बहुत पूछना। लैंप, लालटेन या ढिबरी लेके हम लोग बैठ जाते थे सब गोल से। माँ पढ़ी लिखी नहीं है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं माँ को पता नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं माँ को पता नहीं है। लेकिन 6 बजे से 9 बजे तक किसी की औकात नहीं थी कि वहां से हिल जाए। आप लोग के साथ तो गुजरा होगा, आप लोग साथ नहीं गुजरा होगा, इसलिए कि आप लोग चॉकलेटी बच्चा हैं। कड़ुआ तेल की जगह पर जॉनसन बेबी लगाए हैं ना। एक वक्त ऐसा आएगा कि जॉनसन बेबी बड़ी पछताएगा बात बेटा। ये भारत है और भारत में जब तक जातिवाद, संप्रदायवाद और कोई बात नहीं त्यागोगे, तब तक भाषण देने से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। भारत को विश्व गुरु बनाएगा ये चंपारण फाउंडेशन बेतिया जैसा संगठन, इसके जैसा हजारों संगठन। क्योंकि 4वीं शताब्दी ईसापुर में एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक चाणक्य ने मिलकर अखंड भारत बना डाला। और आज 2024 है, 21वीं शताब्दी, हर घर में चंद्रगुप्त मौर्य है। नीतीश जी ने तो हर घर में चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा कर दिया और हर गली में चाणक्य खड़ा है। चाणक्य सुधर जाए, मैं सुधरने का वचन देता हूं अपने सबसे बड़े पदाधिकारी के सामने। सुधरा हुआ हूं, वचन देता हूं। गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर नहीं लौटा है, नहीं लौटेगा, वचन देता हूं। जितने शिक्षक हैं वचन दे दे। हर आदमी एक दूसरे को ड्रगिस्ट, बिहार और एक दूसरे का विरोध करने से अच्छा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाने से अच्छा कि हर आदमी एक बच्चा को पढ़ाने का जिम्मा ले ले। एक बच्चा को पढ़ाने का जिम्मा ले ले, पूरा हिंदुस्तान की तकदीर सुधर जाएगी। अगर ऐसा करते हैं तो मेरा यहाँ आना चरितार्थ हो जाएगा। भैया आज हमारे हैं, कल कोई दूसरा डीएम आएगा, ऐसा नहीं आएगा। इसके पहले जो था ऐसा नहीं था, क्योंकि चंपारण में रिजल्ट मैंने सैकड़ों की संख्या में दिया है। ऑफिसर में हमारा सत्येंद्र हजारों की संख्या में तिरफुल संस्थान चलाता था, वो उसने रिजल्ट दिया है जीडी में, मिलिट्री में। तो मैं वचन देके जाता हूं कि अगर जो भी लड़का लड़की पैसा के अभाव में रहेगा वास्तविक रूप से, उसको मैं और सत्येंद्र पढ़ाई, लिखाई, खाना, पीना, रहना, पुस्तक, कॉपी, कलम उस समय तक देंगे जब तक कि वो अपनी नौकरी को प्राप्त नहीं कर लेगा। ये मैं वचन कर रहा हूं। दूसरी बात आपसे बता रहा हूं कि आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़े हैं, ये आदमी कभी दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटता था, ये आदमी कभी हिंदुस्तान में रात रात भर प्रसिद्ध हो जाता था, ये आदमी पेपर बांटता था, बाप इंस्पेक्टर थे तब भी। वक्त बदला, समय बदला, कलम के बल पर, और आज यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होगी कि पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और
दिल्ली में अगर किसी थाना में पत्थर चलाओ और किसी सब इंस्पेक्टर और किसी इंस्पेक्टर या किसी डीएसपी को लग गया और उससे कह दो कि उड़ता वही है, तो उधर से जवाब आएगा कि जो फड़फड़ाता है, उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। तो आज इस अवस्था में है कि मैं सिकंदर जी लूंगा, लेकिन आप लोग के प्रति चिंता हो रही है कि आप लोग के जो गुरुजन हैं जो आए हैं, हमारे भैया के साथ फोटो भी हम लोग खिंचवाए हैं। गुरुजन ठान ले कि लड़कों का कान नहीं फाड़ेंगे, लड़कों का सिर नहीं फोड़ेंगे, लड़कों को लात से नहीं मारेंगे, लेकिन छकुली से मारने में पीछे भी नहीं हटेंगे अगर लड़का पढ़ने वाला है तो। गार्जियन को मैं कहूंगा कि आप लोग भी घूरिए मत। हमारा सुनिए, मेरा भाई जो डीएसपी है 94 बैच का टॉपर था, वो गया एडमिशन करा दिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब मैथ मेरी इतनी अच्छी है कि एक मैथ दोगे 10 दिन में बनने के लिए तो नहीं बनेगा। अब हम टेंशन में किसी तरफ 2 महीना दौड़े, शक्ति सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे पहले तो वो हमारा बदलवा दिए। गार्जियन को नहीं पता चला, जब पास किए तब पता चला। तो गार्जियन हुरिए मत, किसी को हुरिएगा मत। बच्चा जो पढ़ना चाहे पढ़े, लेकिन पढ़े। बच्चा जो पढ़ना चाहे पढ़े, लेकिन पढ़े। और बच्चा ये सोच लो कि जब भी कोई अच्छा या बुरा काम करना, माँ बाप भाई बहन की आंख को एक बार जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर एक कदम एक नए भारत के निर्माण का कारक बनेगा। अगर सही कदम उठा दिए तो अच्छा भारत बनेगा, गलत कदम उठा दिए तो निसंदेह खराब भारत बनेगा। और मुझे आप लोगों से अपेक्षा है, चंपारण फाउंडेशन को बारंबार सैल्यूट कर रहा है गुरु रहमान, जिसने इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा प्रोग्राम कराया है, वो भी शिक्षा और पर्यावरण से लेकर बारंबार सैल्यूट कर रहा है। एक बात पढ़ ले बेटा, एक बात पढ़ ले। और आप लोग जो महिलाएं हैं, बहन हैं, बेटी हैं, याद रखिए कि पहले 3% रिजर्वेशन था महिलाओं को, नीतीश ने 38 किया है, यानी 100 में 38 सीट आपका है। और आप देखते होंगे जहां भी कहीं भी सिपाही, दरोगा, डीएसपी, एसडीएम, मास्टर में तो 50% है। अगर ऐसी परिस्थिति में आप लोग बेरोजगार रह जाती हैं तो फिर ये मत कहिएगा कि पुरुष के द्वारा हम लोग प्रताड़ित हुए हैं, क्योंकि पुरुष की औकात नहीं है कि किसी नारी को प्रताड़ित कर दे। ये तो हम दावे के साथ कहते हैं। अगर पुरुष नारी को प्रताड़ित करता तो रक्षा मंत्रालय दुर्गा जी को मिलता, वित्त मंत्रालय लक्ष्मी जी को मिलता, शिक्षा मंत्रालय सरस्वती जी को मिलता। और जो भी शरीफ पति है वो अपने पत्नी से डरता है। अब अपना अपने मन से सोच लीजिए आप लोग कौन कैसा है। इसलिए पढ़िएगा ना। अरे आवाज जवान इतने के सलाम पीएचयू में भाग के रात के सिनेमा चले जाते हैं। पढ़िएगा ना, पढ़िएगा ना, पढ़िएगा ना, भारत बनाइएगा ना। जब इतनी आवाज आ रही है कि हम लोग अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा होकर चिल्ला दें कि भारत माता की जय, तो साला पाकिस्तान आवाज बम से खत्म हो जाएगा। तो इन युवाओं को इसमें से आज लिख लीजिए, हमारे जितने चंपारण फाउंडेशन में के लोग हैं, लिख लीजिए कि आज से 4-5 साल बाद इसी भीड़ में से कोई आईएएस होगा, कोई आईपीएस होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई पीपीएससी का अधिकारी होगा। आज जो बिल्कुल ही लफड़ा होगा उसको दरोगा बना देंगे। क्या बिल्कुल लफड़ा होगा दरोगा बना देंगे। एक बात याद रखिएगा बेटा, पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय वस्तु था। संयोग से
पश्चिमी चंपारण ऐसा है जहां वन है। एक बात सोचो जरा कि बिहार का घनत्व, अरे बाबू बड़ी दूर हो, 200 किलोमीटर। हमारा भैया युवराज नहीं रहता तो नहीं आते, पहले बोल दे रहे हैं। अब 2025 में हमारे सिनेमा आई ना तो कहीं कह रहे इस सर के हम जानते हैं, तो बड़े हम बोले हम नहीं जानते हैं। इसलिए बहुत सुन, पूरे भारत का 3 गुना से ज्यादा जनघनत्व हमारा है। जानते होंगे आप लोग, एकदम जानते होंगे, नहीं जानते होंगे जानिए। किताब बांधिए और गुजरात चल जाइए, दिल्ली चल जाइए, हरियाणा चल जाइए, और ऐसा कीजिएगा तो चूड़ी पहन लीजिएगा। ट्रांसजेंडर तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर को मैंने सब इंस्पेक्टर बना दिया, इसलिए वो भी नहीं कर सकता। आपको पता होगा। सोचो कितनी खुशी हुई होगी कि जब माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ रहा है, प्रमोद भी आए, वो बोले कि साफ बात करेंगे। पीएमओ से फोन आया तो मुझे लगा कि कुछ अद्भुत हो गया, और अद्भुत यही हुआ कि नीतीश जी ने ही, नीतीश जी हमारे मौसा नहीं है बेटा, राज्य का मुखिया है, और मैं सनातन का सुधारती हूँ। रामायण को जानता हूँ, किष्किंधाकांड को जानता हूँ, आदि पर्व को जानता हूँ, अनुशासन पर्व को जानता हूँ, और उसमें स्पष्ट आदि पर्व को जानता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि जिस राज्य की श्रेष्ठ है वो राजगीर को देखने को हुआ। इस शासनकाल में बच्चों के मुंह से ये हम नहीं सुन सकते कि नौकरी नहीं है, क्योंकि नौकरी यहाँ पर बहुत निकली है, और गरीब से गरीब बच्चे। आज चंदन पटेल करके कोई लड़का था, लोरिया में चौकीदार है, लेकिन बीपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए बेचैन है। तो आज गरीब से गरीब बच्चा 247 पोस्ट कभी बीपीएससी में आया था क्या भैया? 247 पोस्ट पहली बार आया है और अंतिम बार आया। 200 एसटीएम, 136 टीएसपी। इस बार जो बीपीएससी क्वालिफाई नहीं करता है, पश्चिम चंपारण में सुनते हैं बाढ़ आता है, समावेशित हो जाइएगा, लेकिन पढ़ रहे तो पढ़िएगा। क्या कारण है कि हमारे यहाँ जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से 3 गुना ज्यादा है? इतना बड़ा लोड नहीं ले सकता है। कब? जब 30 से 40% पलायन गुजरात, हरियाणा और दूसरे क्षेत्र में हो गया, तब क्या कारण है कि आज भारत के 10 शहरों में 3 से 4-5 शहर बिहार के हैं जो सर्वाधिक प्रदूषित है? क्या कारण? सोचो, हमारे बाप दादा जाहिल थे, सैलूटम को वो पेड़ लगाते थे, ये जानते थे कि हम 10 साल बाद मर जाएंगे, हमारे आने वाले बच्चा उस पेड़ से कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे। और हम इतने अभागा हैं कि गर्व हो गए, कहते कि हमारे दादा पेड़ लगाए थे, काट के बेचे तो 50,000 में बिका। इससे भी बड़ी बदकिस्मती हो सकती है। इसलिए चंपारण फाउंडेशन को मैं ग्रेट सैल्यूट करूंगा, और जुलाई में वन महोत्सव हो रहा है। मैं और सजेंद्र 1 लाख पौधा के साथ आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, ताकि हर बच्चे को सरकार हो सके। एक दो कहानी सुना दूं, क्योंकि मेरे राम नहीं सुनते तो लक्ष्मण का कोई औचित नहीं है। राम के स्पष्ट पति छाया लक्ष्मण थे, जानते ही होंगे। 9th पास है ना बच्चा इसमें? 10th पास है ना? मिस्र का नाम सुने हो? मिस्र का फिरौन का नाम सुने हो? एक राजा था, सुने हो ना? सुनो, एक राजा था मिस्र का फिरौन नाम था उसका, बहुत अत्याचारी था। उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, मंत्री कुछ ऐसा काम करो
कि साम्राज्य की संपूर्ण जनता हमको अल्लाह मानने लगे, भगवान मानने लगे। तो मंत्री बोला कि हुजूर इतना आसान काम के लिए इतना चिंतित, बोला क्या करना होगा? तो कुछ नहीं, जितना स्कूल कॉलेज विद्यालय पाठशाला मदरसा विद्वान टीचर टाकर जितना है सब पर रोलर चलवा दीजिए। तो बोला उसके बाद जाहिलों की एक ऐसी कौम पैदा होगी जो आपको खुद ब खुद अल्लाह मान लेगी। अदरवाइज पढ़ा लिखा आपको अल्लाह नहीं मान सकता है, भगवान नहीं मान सकता है। इस बात को जिंदगी है बेटा, संघर्ष करो। ये तो बजरंगबली हमारे इष्ट देव हैं, इसलिए नहीं इष्ट देव है कि मैं पत्नी से प्रभावित हूं, 94 से इष्ट देव है। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, 2 साल पहले मेरा प्लेटलिस्ट चला गया था 7000। नाक से मुंह से और जान की से नथ फट के ब्लड आने लगा था बाहर। मंगल पांडे भैया जो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमको मेदांता में ले गया लोग। मेदांता में 10 मिनट तक होश है, उसके बाद हमको होश नहीं है। और 12-13वां दिन साक्षात अपनी अदम्य और अभिज्ञान, मेरी जो बेटी और बेटा है उनको साक्षी मान के, अपने सदस्य को साक्षी मान के गा रहा हूं। 11वां दिन जब सब लोग हाथ मल रहे थे, बेचारा सुशील भैया नहीं रहे, सब लोग खड़े थे, पत्नी की आंख शून्य थी, क्योंकि हमारे पास उसके पास कोई नहीं, नाना नानी दादा दादी भाई सतेंद्र एक भाई के रूप में है, कोई नहीं था, बच्चे खामोश थे। अचानक आसमान उजला देखते हैं हम और देख रहे कि बजरंगबली ऐसे जा रहे हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूं और ऐसे लात मारते हैं और मेरी आंख खुलती है। भैया गए पटना तो पूछे, मेदांता के जो हेड डॉक्टर थे दौड़ के बोले कि अरे ये कैसे हो गया? तो इसे बताइए। तो हम बोले कि हमारे बॉस को चाहिए। कौन है बॉस आपके? तो बजरंगबली। मैं बजरंगबली को मैं धारण किया रहता हूं, बजरंगबली। तो मैंने कुछ अनुभूत किया, जिंदगी के वहापों में गोलियां चली, बजरंगबली ने बताया। और आज अगर किसी के माथे पर लिखता हो कि तुम ऑफिसर बनेगा, तो ऑफिसर बनता है। इसमें बच्चा बैठा हुआ मेरा यहाँ पुराना, वो ऑफिसर बनता है अगर पढ़ता है तो ये सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली का प्रभाव है। इतना याद रखिए, इतना याद रखिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च पंडितों के मौलवियों के पादरियों के गुरुद्वारा के लोगों का पेट भर सकता है। बेरोजगार का पेट जब भी भरेगा तो पढ़ाई भी भरेगा, कलम भी भरेगा, कलम भी भरेगा, कलम भी भरेगा। इसको याद रखिएगा। एक बात मैं बता दूं कि मैं दधीची देवधन समिति का उपाध्यक्ष हूं। पहले इसके संरक्षक सुशील भैया थे जो नहीं रहे, अभी इसके कार्यकारी संरक्षक जो हैं पूजनीय भागवत जी हैं। मैंने अभी तक 64 बार रक्तदान किया है, 64 बार रक्तदान किया अभी तक। और विश्व का प्रथम मुसलमान हूं मैं, गूगल में ढूंढिएगा, जिसने मरणोपरांत अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है और इस परिभाषा को अकल कर दिया है। क्योंकि इस रहमान के मरने के बाद 8 रहमान, किसी में दिल बन के, किसी में आंख बन के, किसी में फेफड़ा बन के, किसी में किडनी बन के धड़केगा और रहमान आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशो उपनिषद में आत्मा परमात्मा की बात आई है, माया की बात आई है। आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को
को काटा नहीं जा सकता। इसका मतलब कि आत्मा अमर है। और कहा गया कि 84 लाख योनि में लोग प्रवेश करते हैं। यानी आत्मा का शरीर छोड़ना मृत्यु है। मृत्यु शरीर की होती है क्योंकि शरीर नश्वर है। आत्मा का दूसरा शरीर धारण करना पुनर्जन्म है, क्योंकि आत्मा मर नहीं सकती, इसलिए बार बार जन्म लेती है, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। मरने के बाद चाहे कोई धर्म को मानने वाले लोग हों, लाश को अपने यहां रख के भगवान पकाते हैं, चाहते कि जितना जल्दी डिस्पोजल हो जाए। हम लोग श्रीलंका से कार्निया मंगाते हैं। सुनिए बच्चों, श्रीलंका में एक आदमी भी अंधा नहीं है। श्रीलंका में एक आदमी भी अंधा नहीं है। हम लोग श्रीलंका से कार्निया मंगाते हैं कि वहां जन्म के समय कार्निया डोनेशन की फॉर्म भरवा दी जाती है। और यहां हम लोग स्वर्ग नरक के चक्कर में या तो जला देते हैं या गाड़ देते हैं। अरे अरब में इसलिए गाड़ता है कि पेड़ पौधा नहीं है, जलाएगा कैसे? भारत में इसलिए जलाता है कि जमीन कम है, पेड़ पौधा ज्यादा है। दोनों गड़ने और जलने के बाद, या जैसे हम रतन जी टाका मारे पार्टी लोगों में, मरने के बाद शरीर नश्वर हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे अबोध बच्चों, भारत के नौनिहालों, थक चुका है तुम्हारी ऊपर वाली पीढ़ी। अपने आप को उनके सहारे मत छोड़ो, उठो, जागो और उस समय तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। अपने नाना, अपने नानी, अपने दादा, अपने दादी, अपने पापा और मम्मी को कहना कि पटना से आया पश्चिम चंपारण युवराज का छोटा भाई बोल रहा था कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद देह दान, अंग दान, चक्षुदान। क्योंकि अगर जो व्यक्ति 1000 बार मक्का जाए, 1000 बार बद्रीनाथ काशी जाए, स्वर्ग है कि नहीं आई डोंट नो, नरक है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन अगर एक बार किसी की जान बचा देता है और एक बार किसी की गरीब की आंख के आंसू को पोंछ लेता है तो उसको स्वर्ग मिलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मक्का जाने के लोगों की पढ़ेगा। भैया ने कहा कि अगला कार्यक्रम वाल्मीकि नगर में या जहां लोग रखेंगे भैया के बाद का सारी, तो मैं फिर आऊंगा। टीचर का काम है चाहना होता है, चाहने के लिए, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर देश बचाना चाहते हो, देश बचाना चाहते हो तो सनातन की सबसे बड़ी विशेषता समरसता है। सनातन की सबसे बड़ी विशेषता समानता है। सनातन की सबसे बड़ी विशेषता स्वतंत्रता है। सनातन की सबसे बड़ी विशेषता वसुधैव कुटुंबकम है। सनातन की सबसे बड़ी विशेषता सभी निरोग रहे, सभी सुखी रहे। सनातन की सबसे बड़ी विशेषता मानवता है। सनातन की सबसे बड़ी विशेषता सुविचार है। उसको लाओ, उसको अपनाओ, भारत खुद ब खुद बढ़ जाएगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। मैं बच्चों से इतना बात जरूर कहूंगा, प्रोग्राम में बोलने का कुछ ये था, लेकिन अब टीचर को मैं समझाएगा, बोलिएगा 2 मिनट संभव नहीं है। इतना जरूर बोलूंगा बेटा और बेटी लोग कि आज से, अभी से चंपारण फाउंडेशन जय चंपारण बोल रहे हैं, चलिए हम भी जय चंपारण बोलते हैं, चलिए हम भी जय बिहार बोलते हैं। लेकिन एक शर्त है कि आज से हमारे राम के सामने, हमारे जितने चंपारण फाउंडेशन के लोग हैं, जितने गुरुजन हैं, उन सब के सामने भारत माँ की, गाय की, धरती की, प्रकृति की रक्षा की कसम खाइए
कि हम जब तक रोजगार प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक दिग्भ्रमित नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। छोटा छोटा मन है, छोटे छोटे बालक हैं, छोटी छोटी बिटिया हैं, तो लगता होगा कि मस्टरवा चाट के चला गया। देखो शेर सुन लीजिए भैया, थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। दीदार की तमन्ना हो गालिब, दीदार मतलब देखने की तमन्ना हो गालिब, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखना। दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है, सरकती जरूर है। फिलहाल नजर पड़े इस उम्मीद के साथ कि हर घर में एक क्रांति हो, हर घर में कलम क्रांति हो, और उस कलम क्रांति में अगर कंधा की आवश्यकता पड़ी, खून के खतरा की आवश्यकता पड़ी, तो मैं राम के सामने वचन देता हूं कि मैं और तदेंद्र सबसे अगले पंक्ति में खड़ा रहेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।